हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो आप सबके लिए। सो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारा जो चैप्टर 7 कंटिन्यू है वही कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक हमने कंप्लीट करा था? हमने कंप्लीट करा था 7.4 तक। अब बारी है हमारी 7.5 की। अब क्या है 7.5 में? जैसे कि ये जो कंसेप्ट है उसका पहले तो मैंने नाम लिखना है। क्या है ये कंसेप्ट? This is integration by partial fraction। अब इसमें क्या होता है, हमें फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी आपको टर्म दिया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले इसका सिंपल यूज सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन, आपको ऐसा कुछ दिया है that a upon x प्लस b अपॉन y, ऐसा कुछ भी आपको दिया है। तो अगर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप करेंगे इसके लिए एलसीएम। सो एलसीएम लेके आपको क्या करना है, सो इट इज लाइक a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, सपोज आपको अब ऐसा कुछ दिया है विच इक्वल्स टू 2x प्लस 3y अपॉन xy, सपोज दिस इज गिवन। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपने वैल्यू कंपेयर करी तो आपको समझ में आ जाएगा दैट a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। अगर आपको ये दिया हुआ है तो इट इज द बेसिक प्रोसेस जो हमें पार्शियल फ्रैक्शन में करनी है। नॉर्मली क्या होगा कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैविंग डिफरेंट पावर्स और सेम पावर्स, आपको वो फॉर्म में दिया होगा। तो उसका जो पहला फॉर्म है दैट इज काइंड ऑफ, आपको ऐसा कुछ दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक ax प्लस b अपॉन x प्लस और माइनस c और x प्लस और माइनस d। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं पे भी, ये मैंने प्लस और माइनस इसलिए लिया है बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मैं सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस लिखूंगी तो भी चलेगा, बिकॉज उस हिसाब से ये कांस्टेंट की वैल्यू प्लस माइनस होगी, सो दैट डिपेंड्स। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस e अपॉन दिस इज लाइक x प्लस और माइनस c, x प्लस और माइनस d। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। नॉर्मली जो फॉर्म ज्यादा यूज होता है वो है आपका ये वाला। ठीक है, सो उस हिसाब से आपको जाना होता है। देन ऐसा भी हो सकता है दैट सिर्फ ax प्लस b हो, डिनोमिनेटर इज x प्लस और माइनस c द होल स्क्वायर, देन x प्लस और माइनस d। दिस इज द थर्ड फॉर्म। कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है दैट इट इज लाइक ax प्लस b, यहाँ पे होगा x प्लस और माइनस c, और यहाँ पे होगा ऐसा कुछ कि dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। दिस इज द फोर्थ वन। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको सम्स दिए होंगे। हमें इंटीग्रेशन नॉर्मली आता है, नॉर्मली मतलब कि हमें जो कोई भी न्यूमरेटर दिया हो तो हम आसानी से हमारा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमें दिक्कत होती है डिनोमिनेटर से। सो हम हर बार यही ट्राई करेंगे कि या तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए या डिनोमिनेटर ऐसे कोई फॉर्म में आ जाए जिसकी हमें फॉर्मूला आती हो। ठीक है, सो ये वाली एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपको ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x is actually log mod x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन जरूरी नहीं कि 1 अपॉन x हो, x प्लस और माइनस a होगा तो भी इसका log mod x प्लस और माइनस a प्लस c होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ है इंटीग्रेशन ax प्लस और माइनस b dx,
सो वो हो जाएगा log ax प्लस और माइनस b प्लस सी, सिर्फ यहाँ पे आएगा अपॉन में a। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से फॉर्म में दिया गया है, उस हिसाब से आपको कंपैरिजन करनी है। अब इसमें कंपैरिजन कैसे होगी, जैसे मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, क्या लिखा है कि भाई a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई, तो वो जो मैंने न्यूमरेटर में a एंड b लिखा है वो वैल्यू आपको अपने आप से लेनी है। वो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, वो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। आपको सिर्फ वो फ्रैक्शन में डिवाइड करके अलग अलग टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको वो चीजें लिखनी है। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स लिख दिए ना फिर भी ये समझ में नहीं आना है, मुझे इसके लिए आपको पूरा एक सम कैलकुलेट करके समझाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब इलस्ट्रेशन 11 में क्या दिया है आपको, इट इज 1 dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। इलस्ट्रेशन 11 1 dx अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, तो इस तरीके से अगर मैंने सोचा सो a अपॉन एक्स b अपॉन वाई, तो उस तरीके से यहां पे क्या होगा, दिस इज इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। ये मैंने पार्शियली दोनों को फ्रैक्शन में लिख दिया, एक में लिखा है x प्लस 1, एक में लिखा है x प्लस 2। बट ये जो कंपैरिजन है, अगर मैंने कंपैरिजन करी तो ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट साइड इज ओनली 1। अगर मैंने ये 1 के बदले लिखना चाहा, इट कैन बी टेकन एज 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, वॉट एवर इट कैन बी। मैंने क्यों x स्क्वायर लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने लिखना है न्यूमरेटर ऑन राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इट इज a इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सो उस हिसाब से ये क्या होना है, दिस इज ax एंड bx which is a plus b into x, ठीक है, प्लस this is 2a and this is b, so plus 2a plus b ऐसा कुछ हो gaya। अब मैंने अगर करना है कंपेयर, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपेयर करा तो कंपेरिजन, कंपेयरिंग न्यूमरेटर l एंड न्यूमरेटर r, मतलब लेफ्ट वाला न्यूमरेटर एंड राइट वाला न्यूमरेटर, तो क्या होना है, a प्लस b इंटू एक्स विच इज 0x, यहाँ पे x वाला कोई टर्म ही नहीं है, मतलब a प्लस b इक्वल्स टू 0। सेम वे 2a प्लस b इज योर कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है विच इज 1, तो 2a प्लस b हो गया 1। तो उस हिसाब से 2a प्लस b इज 1। अगर मैंने लिया सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मैंने ये सब्ट्रैक्शन ले लिया तो उस हिसाब से b कैंसिल, माइनस a इज माइनस 1, सो a हो जाना है 1। और अगर a 1 है सो b इज माइनस a, तो b हो जाएगा माइनस 1। तो अगर अब मैंने ये क्वेश्चन वापस लिखा, ठीक है, सो i इक्वल्स टू a इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1, b इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब ये नॉर्मल सम हो गया। अब मुझे लगा कि चलो सपोज मैंने ये सम सही करा है या गलत करा है, तो आप ही ध्यान से देखिए, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1, सो एक्स एक्स कैंसिल, 2 माइनस 1 इज 1, सो इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो आपको लगेगा कि यहां से तो स्प्लिट होता है न्यूमरेटर में से x ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन हर बारी ये पॉसिबल नहीं होगा। कहीं पे x स्क्वायर वाला टर्म होगा, कहीं पे x वाला होगा, कहीं पे कांस्टेंट होगा। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे पार्शियली फ्रैक्शंस लेने हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस लेने हैं। सो दिस इज, इसका हो जाएगा नॉर्मल log मोड x प्लस 1 माइनस log मोड x प्लस 2, और we can also take it like this, x plus 1 upon x plus 2, because division में आएगा अगर subtraction है तो, ठीक है। ये जो subtraction लिखा था हमने वो आ जाएगा division में, ठीक है। ये है हमारा बेसिक इंटीग्रेशन।
अब अगर मुझे इसकी एक अलग मेथड करनी है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ले लेनी है दूसरी मेथड। क्या है हमारी दूसरी मेथड? एज इन हमारे पास है a अपॉन एक्स प्लस 1 एंड b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लेफ्ट साइड देखा तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट साइड इज 1, वो हमें पता है, दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर मुझे a अपॉन एक्स प्लस 1 ये टर्म के लिए अगर मैंने x के बदले -1 रखा, क्या रखा है x के बदले -1, तो यहाँ पे -1 रखने से दिस वैल्यू विल बी 0 इफ x इक्वल्स टू -1, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेम में यहाँ पे x इज -2 रखने से ये वैल्यू 0 होगी। अब आप ये सोचो a एंड x प्लस 1 मैंने लिखा, सो ये पूरा सम कंपेयर करने के बाद क्या बचा, 1 एंड x प्लस 2, दिस इज द रिमेनिंग। b एंड x प्लस 2 लिखा तो यहाँ बचा 1 एंड x प्लस 1, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बचता है मैंने उसी तरीके से लिखा है। तो अब आप देखिए ध्यान से, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स के बदले रखना है -1, सो इट इज 1 अपॉन -1 प्लस 2 विच इज 1, एंड यहाँ पे x इज -2, so 1 upon -2 plus 1 which is -1, and that's what we have got. a is 1 and b is -1. तो ये उसका डायरेक्ट मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं एक दो सम इस मेथड से करवाऊंगी, फिर हम डायरेक्टली ये वाला ही मेथड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये जो मेथड आप कर रहे हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको a एंड b क्या मिलते हैं दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक और सम करते हैं, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, अब ये जो इलस्ट्रेशन है 12th नंबर, उसमें थोड़ा सा सम आपको अलग दिया है, ध्यान से देखते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इलस्ट्रेशन 11, which is x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आप देखो तो x स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, तो अगर हम ऐसा कुछ लाने का ट्राई करें जो डिनोमिनेटर में भी है, एक बार हम सिर्फ माइनस प्लस एक बार कंफर्म कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 5x, यस, प्लस 6। अब अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर वाले टर्म में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x माइनस 2 एंड x माइनस 3 फैक्टराइज हो रहा है, माइनस 2x माइनस 3x करके, लेकिन न्यूमरेटर इज हैविंग x स्क्वायर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्यों मैंने ऐसा करा, आपको भी समझ में आएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड प्लस 5x माइनस 5। क्या किया मैंने किया 5x को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एज वेल एज 5 भी ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। सो नाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5 इंटू x माइनस 1 अपॉन दिस इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। तो अब ये जो पहला वाला सम हो गया, जैसे कि दिस इज इंटीग्रेशन 1 dx, बट दिस इज 5 कॉमन इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 2 b अपॉन x माइनस 3, ऐसा हो गया। 5 तो कांस्टेंट था, उसको मैंने अलग ले लिया। अब जैसे कि 1 dx का सम मुझे आता है, तो a के लिए ध्यान से, फॉर a मुझे दिख रहा है x माइनस 2, सो x शुड बी प्लेस एज 2, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब a के लिए बाकी कौन बचा, तो आप क्वेश्चन में कंपेयर करें, तो क्वेश्चन में अगर कंपेयर करा तो क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 3, जो भी है जैसा भी है वैसा ही हमें रखना है। ठीक है, न्यूमरेटर में x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 3, 5 तो हमने कॉमन ले रखा था, सो इस हिसाब से x के बदले 2 प्लेस करें, सो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1। अगर मैंने b के लिए सोचा, सो x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे दिख रहा है,
बचेगा क्या, x माइनस 1 x माइनस 2, सो 3 माइनस 1 3 माइनस 2, सो विच इज 2, ये हुआ a एंड दिस इज b। ये हमारी मेथड हुई। अगर मैंने टेक्स्ट बुक की मेथड फॉलो करी, ठीक है, अगर मैंने दूसरी मेथड फॉलो करी तो क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 5 हमने बाहर ले लिया है, सो इक्वल्स टू x माइनस 1 होना है, बिकॉज बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या होगा, यहां पे अगर हमने कंपैरिजन करी, सो ax प्लस bx माइनस 2b माइनस 3a विच इज x माइनस 1, so a plus b which equals to 1 and minus 2b minus 3a is minus 1, or we can say 2b plus 3a is 1, पूरा माइनस था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब उस हिसाब से दिस इक्वेशन इज 2a plus 2b equals to 2, this is 3a plus 2b equals to 1 minus minus minus, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2b कैंसिल, दिस इज माइनस a एंड दिस इज 1, ठीक है, तो a क्या हो गया, माइनस 1। हाय ला, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे भी a क्या था, माइनस 1, मतलब हमने सही किया। अगर हमने b ढूंढना है, सो b इज 1 माइनस a, सो इट इज 1 माइनस माइनस 1, b हो रहा है 2, ठीक है। लेकिन ये मेथड अभी आपको छोटी लगेगी, जब आप बड़ी वैल्यूज में मतलब 3-4 ऐसे टर्म्स होंगे और आप स्प्लिट करोगे तो ये ज्यादा कन्वीनियंट आपको ये वाला रहेगा, बट डिपेंड करता है आपको ये मेथड भी करनी है, यू कैन डू इट। तो अब मैंने लिखना है फाइनल i क्या था, विच इज इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन a इज माइनस 1 upon x minus 1 dx plus 5 into integration b is 2 x minus 3 dx। क्या आना है आंसर, ध्यान से, 1 dx का x minus 5 log of x minus 1 plus 5 into 2, बिकॉज ये 2 भी है, log of x minus 3। अगर आपको यहाँ पे डिवीजन में या ऐसे कुछ लिखना है, हम एक बार ही कंफर्म करते हैं कि उन लोगों ने डिवीजन में या कुछ लिखा है या नहीं। जैसे कि ये था क्वेश्चन, नहीं, उन लोगों ने ऐसा ही लिखा है, x माइनस 5 लॉग x माइनस 2, अरे x माइनस 2 एंड x माइनस 3 है, मैंने जल्दी में यहाँ पे x माइनस 1 लिख दिया, सो माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस मैंने 5 इंटू 2 लिखा है, उन लोगों ने 10 लिखा है, लॉग x माइनस 3 एंड प्लस c, दैट्स इट, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें कंपैरिजन, ये थोड़ा नया मेथड है, ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 दी स्क्वायर एंड x प्लस 3, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार और देखती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3x माइनस 2 x प्लस 1 दी स्क्वायर, illustration 12, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दी स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको ये जो टर्म दिया है, ऐसा सोचो कि भी सपोज आपके पास डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है, समथिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल y अपॉन आपके पास है 4, तो इसको मैंने स्प्लिट किया a/2 एंड b/4 के फॉर्म में, बिकॉज 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, सो इट कैन बी फैक्टराइज। हमने ये जो नॉर्मल वैल्यूज के फॉर्म में सोचा, तो उस तरीके से वहां पे x प्लस 1 दी होल स्क्वायर है, तो अगर मैंने उसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या होगा, एक टर्म में x प्लस 1 आना है, एक टर्म में x प्लस 1 होल स्क्वायर आना है, और तीसरे टर्म में आएगा x प्लस 3, मतलब ऐसा कुछ, दिस इज a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस c अपॉन
x प्लस 3। अगर अब मुझे कंपेयर करना है तो ध्यान से आप ये देखिए कि न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट इज 3 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब मैंने लिखना है न्यूमरेटर ऑन राइट। ध्यान से देखिएगा, a के साथ एक बारी x प्लस 1 है, x प्लस 1 स्क्वायर है और x प्लस 3 है, तो फाइनली एलसीएम इज x प्लस 1 स्क्वायर एंड x प्लस 3। तो यहाँ पे एक ही बार x प्लस 1 आएगा एंड एक बार x प्लस 3 प्लस b में ऑलरेडी x प्लस 1 स्क्वायर है, सो इंटू x प्लस 3 एंड c विच इज x प्लस 1 स्क्वायर। क्यों? बिकॉज एक x प्लस 3 है तो बाकी बचा x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब आप देखिए ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, a इंटू दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, सो 4x प्लस 3 प्लस ये हुआ bx प्लस 3b, bx प्लस 3b प्लस दिस इज c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखना है, इसकी कंपैरिजन करनी है किसके साथ, ये है हमारी कंपैरिजन। तो वो कंपैरिजन में आप देखो कि भी इज देयर एनी टर्म विथ एक्स स्क्वायर, बिकॉज हमारा जो सम है उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो नहीं है, मतलब दिस इज 0x स्क्वायर। ये क्या है, 0x स्क्वायर। तो उस हिसाब से 0 इज इक्वल्स टू a प्लस c, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आया। फिर क्या होगा दूसरे में, x वाले में, सो दिस इज 4a प्लस दिस इज b प्लस दिस इज 2c, सो आएगा वहां पे 3, ठीक है। क्या हुआ, मैंने सारे x वाले टर्म्स ले लिए, यहाँ पे देखिए वापस से 4x इंटू ए, सो 4ax नहीं लेना है, bx सो b, c इंटू 2x सो 2cx, तो दैट इज 2c। अगर a मैंने रखा माइनस c, सो दिस इज माइनस 4c प्लस b प्लस 2c इक्वल्स टू 3, सो इट इज b माइनस 2c इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा इक्वेशन वो कांस्टेंट वाला होगा, ठीक है। क्या है कांस्टेंट वाला, दिस इज 3a, ये हो जाएगा 3b एंड प्लस c, तो सामने है -1, वापस से a के बदले -c रख दीजिए, a इक्वल्स टू -c, सो दिस इज -3c प्लस 3b प्लस c, सो क्या हुआ 3b माइनस 2c इक्वल्स टू -1। सो अब इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, 3b माइनस 2c एंड b माइनस 2c, सो उस हिसाब से माइनस प्लस एंड माइनस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, तो 2b, 3b माइनस b इज 2b, 2c कैंसल, -1 एंड -3 -4, सो b इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब मैंने लेना है c, सो 2c विच इज b माइनस 3, सो -2 -3, तो ये हो जाना है -5। फिर वैल्यू क्या है a विच इज व्हाट, a इज -c, सो विच इज माइनस ऑफ -5, सो विच इज +5, a इज 5, b इज -2 एंड c इज -5, ठीक है। तो क्या होगा, i इक्वल्स टू, ध्यान से a क्या लिखा है 5 अपॉन x प्लस 1 -2 अपॉन x प्लस 1 दी होल स्क्वायर -5 अपॉन x प्लस 3। अब मैं थोड़ा वापस से लिख रही हूं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, दिस इज 5 अपॉन x माइनस 1 -5 अपॉन x प्लस 3 -2 इंटू x प्लस 1 रेज टू -2, बिकॉज उसका लॉग नहीं आएगा। तो क्या होगा अब इसका फाइनल आंसर, दिस इज 5 log x माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 3। क्यों? बिकॉज माइनस में होगा तो हम डिविजन में लिख सकते हैं और दोनों में 5 तो कॉमन है ही, ठीक है। -2, दिस इज x प्लस 1 रेज टू -1 अपॉन -1, ठीक है। सो प्लस c, तो क्या आएगा, दिस इज 5 log
x minus 1 upon x minus 3 minus and minus plus 2 upon x plus 1 plus c, this is x plus 1. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, देखते हैं हम उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है. ए इलस्ट्रेशन 12 यहाँ पे लिखा है x माइनस 5 log. ये कौन सा इलस्ट्रेशन है? अरे ये इलस्ट्रेशन 12 नहीं है, ये इलस्ट्रेशन, ये एक्चुअली इलस्ट्रेशन 13 है. मैंने नंबरिंग गलत करे हैं, ये इलस्ट्रेशन 12 है. दिस इज इलस्ट्रेशन 12 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन 13. अब एक और चीज मैंने देखने में गलती कर दी. क्या गलती करी? हमने सम सही करा है, बट हमने गलती ये करी कि उनका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन 3x minus 2 था. What I have taken 3x minus 1, तो सब कुछ बदल जाएगा. क्यों सब कुछ बदलेगा? बिकॉज ये 3x minus 1 के बदले -2 आएगा, तो वो जो कंपैरिजन हो रही है -1 की वो -2 में होगी. तो सारी वैल्यूज चेंज हो जानी है. टेक्स्ट बुक विच इज 3x minus 2. तो अब आपका और मेरा आंसर, मतलब टेक्स्ट बुक का और मेरा आंसर वो अलग है. मतलब मैंने एक अलग ही सम कर लिया. 3x minus 2 के बदले हमने 3x minus 1 लेके सम करा है. टेक्स्ट बुक देखते वक्त मैंने देखा नहीं और -2 एंड -1 मैंने उल्टा लिख दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, हमारे एक और एक्स्ट्रा सम हो गया. अब आप टेक्स्ट बुक वाला इलस्ट्रेशन कर लीजिएगा. तो ये तीनों इलस्ट्रेशन देख के आपको इतना समझ में आया होगा कि भाई ये जो सम्स हो रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमें पार्शियली फ्रैक्शंस लेने हैं, फ्रैक्शन में अपॉन में कुछ इस तरीके से हमें टर्म्स एडजस्ट करने हैं ताकि हम सारे टर्म्स इजीली स्प्लिट कर सके और डिनोमिनेटर में टर्म ना आए, और आए तो भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर पाए. ठीक है, सो ये है हमारा, ये जो भी है फाइनल, इतना जो इसका एक्सप्लेनेशन है उस हिसाब से हमें करने हैं एक्सरसाइज 7.5 के सम्स. ठीक है, सो लेट्स रब दिस आउट, उसके बाद करते हैं हम सम्स. तारा ते नाम ने चुंदड़ी ओढ़ी, गुरु खालड़ू माल के छे. कोई कह रहा था, कोई कहे मेरा, कोई कह रहा था, कोई कहे मेरा. तारा नाम ने चुंदड़ी ओढ़ी, खालड़ू माल के छे. कोई कह रहा था, कोई कहे मेरा. So let's start with exercise 7.5, which is, अब जो इसमें सम्स दिए हैं मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कितने सम्स हैं जो एक साथ होने हैं. तो बहुत सारे सम हैं जो एक ही बार में हो जाने हैं. ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन होना है 10, 11, 12, 16th, 17th
as well as 18th, 19th and 20th and 21 also and 22। मतलब एक बारी में अगर हम देखें तो इतने सारे सम्स हो रहे हैं, और एक्चुअली 23rd भी हम कर सकते हैं, 22nd एंड 23rd भी हम कर सकते हैं। तो हम एक साथ एक ही मेथड के सम्स करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मेथड आप रिवाइज कर सको हर बारी में जितनी बारी सम करूं। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन 1 विच इज x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 7.5। क्वेश्चन 1 7.5 क्वेश्चन 1 इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 dx। अब हमें पता है कि इसको कैसे स्प्लिट करना है, एज न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी पावर नहीं है, सो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 एंड b अपॉन एक्स प्लस 2। अब हम हमारी मेथड से कर सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे, दिस इज लाइक a के लिए x अपॉन एक्स प्लस 2 में सोचना है, b के लिए x अपॉन एक्स प्लस 1 में सोचना है, x इक्वल्स टू प्लेस होगा -1, यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लेस होगा -2। देखिए, सो दिस इज -1 अपॉन 1 इज -1 एंड दिस इज -2 अपॉन -1 इज +2। अगर मैंने देखना है हमारी मेथड से तो क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इज 1x, जो कि मैंने न्यूमरेटर कंपेयर करा दोनों का, लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, दिस इज ax एंड bx। तो a प्लस b पहले मैंने लिखना है पूरा, क्या आएगा ax bx 2a प्लस b विच इज 1x प्लस 0। सो उस हिसाब से दिस इज a प्लस b इज 1 एंड 2a प्लस b इज 0। So if we are taking minus and minus, so what is minus a, which is 1, so a हो जाना है -1, and if a is -1, b is -2a, so b equals to -2 -1, so b हो जाएगा 2, जो कि हमें मिल रहा है। सो हम क्यों इतनी मेहनत करें, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाली जो मेथड यहाँ पे हो रही है ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम वही करेंगे जहां पे हमें पूरा उस तरीके से स्प्लिट करना होगा। सो लेट्स मूव फर्दर, क्या होगा हमारा i विच इज a इज -1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड b इज 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो क्या आंसर आना है, सो दिस इज माइनस लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग मोड एक्स प्लस 2 एंड c। ठीक है, दो और सम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे कि सेकेंड एंड थर्ड। मैं पहले सेकेंड करती हूं, विच इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। अब इसमें क्या होगा कि दिस इज x -3 एंड x प्लस 3। अब ऐसा हमने इलस्ट्रेशन करा था जिसमें न्यूमरेटर में सिर्फ 1 था। ठीक है, एक बारी हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो एक्स स्क्वायर -9 है, हाँ है, क्योंकि माइनस प्लस में कोई दिक्कत ना हो इसलिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर -9। अब मैंने लिखा है x -3 x प्लस 3। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं न्यूमरेटर में x को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, बट हम वो बहुत ही लास्ट में करते हैं, सो बेटर है हम स्प्लिट ही करें जो हम इस तरीके से करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स -3 b अपॉन एक्स प्लस 3 dx। अब जो मुझे चाहिए a के लिए 1 अपॉन एक्स प्लस 3, b के लिए 1 अपॉन एक्स -3। अब आप ये सोचो x -3 लिखा है तो बाकी बचा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 3। अब a में x के बदले मुझे 3 रखना है, सो रखिए 3, x इक्वल्स टू 3, सो दिस इज 1/6 और यहाँ पे x इज -3, सो दिस इज 1 अपॉन -6। ठीक है, तो क्या आना है, दिस इज 1/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -3
माइनस यहाँ पे 1/6 है तो वो मैंने 1/6 ले लिया है, लेकिन माइनस 1/x+3 dx, सो दिस इज 1/6, दोनों का लॉग और बीच में है सब्ट्रैक्शन, सो आने वाला है डिविजन। दैट्स इट। क्यों ये सब करना है हमें? खाली पीली बोर्ड पे जगह भी वेस्ट होगी, मेरी इंक वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ऐसे 2 टर्म्स ही दिए हो, आपको 3 टर्म्स भी दे सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 3 and 4। सो लेट्स डू क्वेश्चन 4 विच इज इंटीग्रेशन x/(x-1), x-2, x-3, x-1, x-2 एंड x-3। अब इसमें क्या दिया है हमें? सो हमें ये दिया है कि भाई 3 टर्म्स है, सेम मेथड से स्प्लिट करना है। अगर सबके पावर सेम है, सेम मतलब ये 1 पावर है सबका, तो अगर सबके 1 पावर के फॉर्म में आपको 10 टर्म्स दिए हो या 15 टर्म्स दिए हो या इनफाइनाइट टर्म्स दिए हो, यू कैन टेक द स्प्लिट प्रोडक्ट लाइक a/b/c/, सो दिस इज गोइंग टू बी like a/x-1, b/x-2 and c/x-3। अब मुझे अगर a फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में बचा x, डिनोमिनेटर में x-2 एंड x-3। ये हर बारी लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली टेक a एंड b इक्वल्स टू और c इक्वल्स टू व्हाट। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, सो b के लिए न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में x-1, x-3, c के लिए x, x-1, x-2, सब में हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी। इसमें x इज 1, दिसमें 2 एंड इसमें 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, क्या होगा 1/(-1 - 2) विच इज 1/2। इसमें होगा x इज 2, सो दिस इज 2/2 - 1 is 1 and that is -1, so ये -2। इसमें होगा 3/1 and 2, so ये हो जाएगा 3/2। तो क्या आएगा आपका क्वेश्चन? सो क्वेश्चन I is 1/2/(x-1) -2/(x-2) and plus 3/2/(x-3। सो क्या आना है आंसर? हाफ लॉग x-1 -2 log x-2 plus 3/2 log x-3 and plus c। सिंपल, ये था तीन मतलब 3 टर्म्स वाला सम। तो ऐसे 4 टर्म्स 5 टर्म कुछ भी हो सकते हैं। तो जो है हमारा क्वेश्चन 4 वो सेम 3 टर्म्स वाला ये मैंने किया, क्वेश्चन 3 भी 3 टर्म्स वाला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5 विच इज क्वेश्चन 5 अगर मैंने लिखा ध्यान से, क्वेश्चन 5 इज गिवन एज 2x/(x² + 3x + 2। अब आपको लगेगा यहाँ पे तो स्क्वायर में कुछ दिया है, नहीं ये स्क्वायर में नहीं दिया है, अभी आपको दिख जाएगा। दिस इज 2x/, इट इज x+1 एंड x+2। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, ये हो गया आपका x+1 एंड x+2। ये फैक्टराइजेशन x², 1x and 2x विच इज 3x, 1 into 2 is 2। तो अब तो नॉर्मल सम होगा a/, एंड b/। ठीक है, अब जो हमें दिया है 6th सम, इसमें मैं आपको सिर्फ ये स्टेप बोल देती हूँ। दिस इज a/x+1 एंड b/x+2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वैसे तो इसी टाइप का है बट थोड़ा सा अलग है। क्या है आपका क्वेश्चन 6? क्वेश्चन 6 इज गिवन एज 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x, 1 - x² अपॉन x - 2x²। अब आप ये देखो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में स्क्वायर है। हम क्या करेंगे कि या तो डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे या फिर ऐसा कोई टर्म लाएंगे कि जिसकी हमें फॉर्मूला आती हो। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में इट इज 2x², सो टेकिंग मल्टीप्लीकेशन बाय 2 एंड डिविजन बाय 2। सो इतना हमें समझ में आया कि हमने करा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो न्यूमरेटर में 2x² हो गया।
अब हम क्या करते हैं ध्यान से, दिस इज 2, उसके बाद मैंने लिखा -x, उसके बाद मैंने लिखा +x, ठीक है, अपॉन x माइनस 2x² अपॉन, आपको समझ में आया, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 2x² हो गया, फिर 2x² के साथ मुझे चाहिए था x, तो उस हिसाब से मैंने x भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज लाइक 2 - x अपॉन x एंड 1 - 2x, ऐसा कुछ होगा, एंड दिस इज 1 dx, ठीक है। तो ये जो 1 dx है जो हमने क्वेश्चन 1 में स्प्लिट करा था उस तरीके से, तो यहाँ पे ये हो गया 1 dx, वो डायरेक्टली हो जाएगा। इसके लिए क्या आएगा, इट इज a अपॉन x एंड दिस इज b अपॉन 1 - 2x, ये तो 1 dx है ही। अब यहाँ पे ये सोचो कि a के लिए कौन बचेगा, 2 - x अपॉन 1 - 2x, b के लिए 2 - x अपॉन x बचेगा। अब आप ये सोचो कि a में x के बदले 0 रखना पड़ेगा तो ही ये 0 होगा, तो अगर x इज 0, मैं हर बार वही टर्म देखती हूँ, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 होगा a में, वो मैंने लिखा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 b में, वो भी लिखा है, x इक्वल्स टू 3 c में, जैसे यहाँ पे था x + 1 तो वो -1, x + 2 तो वो -2, उसी हिसाब से a के लिए 0, सो दिस इज 2/1। यहाँ पे क्या होगा, b के लिए इट इज हाफ, ये x की वैल्यू अगर हाफ होगी, ध्यान से देखिए, 2 × हाफ तो वो 1, 1 - 1 0, सो यहाँ पे हाफ, तो 3/2/1/2, सो ये हो जाना है 3। तो क्या आएगा क्वेश्चन, a इज 2, b इज 3, ध्यान से करिएगा, क्यों ध्यान से ऐसा मैंने बोला, बिकॉज x का कोफिशिएंट आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने आंसर लिखना है, दिस इज 2 log mod x, दिस इज 3 log, अब आएगा यहाँ पे कुछ अलग, क्यों, log of 1 - 2x ये हमें समझ में आया, लेकिन -2 आएगा अपॉन में, क्यों, बिकॉज x का कोफिशिएंट इज -2, तो वो टर्म हो जाना है -3/2, मतलब दिस इज 2 log mod x, वो +x एंड -3/2 log mod 1 - 2x, दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सेम ऐसा एक और सम है, बहुत सारे हैं, बट पहले करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में 3 टर्म्स आने वाले हैं, क्या है, न्यूमरेटर इज 2x - 3, डिनोमिनेटर, आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ 2 टर्म है, नहीं, मेरी नजरों से देखिए, आपको 3 टर्म दिखेंगे और दिख भी गए होंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज न्यूमरेटर इज 2x - 3 ऑब्वियसली, बट डिनोमिनेटर इज x - 1, x + 1 एंड 2x + 3, ठीक है, इसकी तरह 3 टर्म्स हो गए। सो ये जो सम है ऑफ कोर्स ये आपको सॉल्व करना है, दिस इज a अपॉन x - 1, दिस इज b अपॉन x + 1 एंड दिस इज c अपॉन 2x + 3, ठीक है। a के लिए x इज 1, ठीक है, यहाँ पे x इज -1 और यहाँ पे x इज -3/2, ठीक है, ये 0 होना चाहिए तो x आ जाएगा -3/2, और ये तीनों वैल्यूज रख के इस तरीके से आपको a, b एंड c फाइंड करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट सम है हमारा, क्या दिया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 11th, वो भी 3 वाला है, 5x अपॉन x + 1 x² - 4, 5x अपॉन x + 1 x² - 4, तो अब दिख रहा है मुझे एग्जैक्टली लाइक दिस सम, क्या होगा, दिस इज 5x अपॉन x + 1 x + 2 x - 2, डन, सेम सम हो गया, a अपॉन b अपॉन एंड
C अपॉन, ऐसा हमने 4 सम्स करे, ठीक है। यहाँ पे एक किया और ऑलरेडी एक पहले करा हुआ था और 2 अभी आए, सो ये 4 सम सेम मेथड हो गए, ठीक है। एक और सम है जिसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। क्या आएगा वो जो सम नंबर है, द सम नंबर इज 17th। उसमें एक्चुअली 3 टर्म्स नहीं है, 2 ही टर्म्स हैं। क्या दिया है आपको, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स एंड 2 माइनस साइन एक्स। 17th cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स एंड 2 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप ये देखो ध्यान से कि अगर ये सम में मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल होता है x या t या y वॉट एवर इट इज, लेकिन ये साइन कॉस में हमने सम नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सब्सटीट्यूशन आता है। क्या होगा यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, साइन x इक्वल्स टू t, मतलब ये तो हमें दिख ही रहा है, cos x dx इक्वल्स टू dt, सो वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यू। क्या होगा, cos x dx बोले तो dt, दिस इज 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी। तो ऑब्वियसली हमें क्या लिखना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 2 माइनस टी। क्या आएगा a एंड b के लिए, तो a के लिए जैसे कि यहाँ पे 1 बचा, सो 1 t की वैल्यू 1, सो 1 अपॉन यहाँ पे जो a के लिए आएगा, सो t इक्वल्स टू मुझे लिखना है, ये जो a के लिए है वहां पे t इक्वल्स टू मुझे 1 लिखना है, न्यूमरेटर में है 1, यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस टी, रखिए t इक्वल्स टू 1, सो दिस इज 2 माइनस 1 इज 1। b में t इक्वल्स टू क्या रखना है 2, सो अगर मैंने रखा 2 सो इट इज -1 dt, सो क्या आएगा आंसर, log ऑफ 1 माइनस टी पर क्यों, t का कोफिशिएंट इज माइनस, सो ये आ जाएगा -1 इंटू लॉग मोड 2 माइनस टी एंड वापस एक माइनस आएगा, so this is minus minus plus log mod 2 minus t minus log mod 1 minus t plus c। सिंपल, ठीक है। ऐसे कितने सम्स हैं, मतलब आप ही देखो कितने सम्स हुए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 10 11 17, ठीक है। 6 के बाद ये 3 सम्स, मतलब 9 सम्स हुए जो सेम मेथड्स हैं। अभी भी 2-3 और सम्स हैं, लेट मी टेल यू। एक तो है जैसे 19th विच इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। 19th विच इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अब ये सम समझ के ऊपर वाला सम आपको समझ में आ गया है कि जो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि भी साइन वाला ऐसा सम हमने नहीं देखा तो हमने साइन को सब्स्टिट्यूट ले लिया, तो उसी तरीके से हमने स्क्वायर वाले में नहीं देखा, बिकॉज अगर मैंने इसको स्प्लिट भी कराना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर थोड़ी ना -1 होगा, वो तो रियल नंबर है जो नॉर्मली हम करते हैं कि ये वैल्यू 0 तो x 0, ये वैल्यू 0 देन x इज हाफ, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस सम, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो 2x dx इज dt, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर मुझे नड़ रहा है, मेरी आंखों में जो खटक रहा है वो है एक्स स्क्वायर, तो हमने ले लिया उसको t। तो क्या होगा, सो इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, 2x dx दिख रहा है विच इज dt, अपॉन दिस इज t प्लस 1 एंड दिस इज t प्लस 3। तो अब तो ये नॉर्मल a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3, हमें पता है a में क्या आएगा 1 अपॉन टी प्लस 3, b में क्या आएगा 1 अपॉन टी प्लस 1, क्या रखना है -1, सो इट इज 1 अपॉन 2, यहाँ पे मुझे रखना है -3, सो इट इज -1 अपॉन 2। सम में वैल्यू प्लेस करनी है, क्या होगा देखिए, दिस इज 1/2 अपॉन टी प्लस 1, दिस इज -1/2 अपॉन टी प्लस 3। ऑब्वियसली 1/2 कॉमन, इसका लॉग मोड t प्लस 1, दिस इज t प्लस 3, मैंने डायरेक्टली ले लिया,
क्यों? बिकॉज बीच में था सब्ट्रैक्शन, ऐसा एक और जगह मैंने लिया था, यस ये जो सब्ट्रैक्शन था तो उस हिसाब से मैंने ले लिया था डिविजन, सो सेम ये मैंने वहां पे लिखा, और t के बदले वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू विच इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.5 के वो सम्स जो सेम मेथड से हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी ऐसे सम्स हैं जो सेम मेथड से होंगे। अभी हमने कितने सम्स किए? तो हमने 10 सम्स करे जो 10 के 10 सम्स सेम मेथड पे बेस्ड हैं। ऐसे 2-3 और सम्स हैं, लेट मी टेल यू कौन से सम है। एक से भले दो से भले 3, एक जमा जब जमा होती अकबर होने को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा होती हो। चलिए, जो अब नेक्स्ट आने वाला है ऐसा ही कुछ है, एक्स स्क्वायर वाला। देखते हैं कौन सा सम है। So now the question number is 22nd। क्या दिया है आपको 22nd में? जो अभी हमने करा वो 19 था। 22nd is x dx upon x minus 1 x minus 2। 22nd is for 22nd x dx upon x minus 1 x minus 2। ऑब्वियसली अब ये दिख रहा है हमें, डायरेक्टली हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हैं। क्या आएगा भाई? a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2। तो a के लिए क्या बचा? x अपॉन एक्स माइनस 2। b के लिए क्या बचा? x अपॉन एक्स माइनस 1। a में क्या रखना है? x के बदले 1, सो दिस इज 1 अपॉन माइनस 1। यहाँ पे रखना है 2, so it is 2 upon 1। so आंसर आएगा -1 upon x minus 1 plus 2 upon x minus 2। सिंपल सा सम है। so minus log mod x minus 1 plus 2 log mod x minus 2। ये एक्चुअली MCQ था। ठीक है, 22nd ये है हमारा MCQ। ठीक है, उन लोगों ने एक्चुअली ये जो x माइनस 2 है उसका स्क्वायर ले लिया है और आंसर है आपका b। ठीक है, उन लोगों ने क्या लिया है, लेट मी टेल यू। दिस इज, पहले ये लिखा है log ऑफ x माइनस 2, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस log ऑफ x माइनस 1। सो व्हाट दे हैव गिवन इज x माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। इस तरीके से लिखा है। ठीक है, विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सम क्या है हमारा नेक्स्ट, विच इज 23rd। ठीक है, क्या दिया है? अब ये मैं 23rd करवाऊंगी ना आपको, तो आप बाकी की 2 सम भी कर सकेंगे। क्या है कि 23rd में इट इज dx अपॉन x एंड x स्क्वायर प्लस 1। 23rd विच इज डिनोमिनेटर में है x एंड x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मुझे ऐसा क्यों सूझा। बिकॉज अगर मैंने x स्क्वायर के बदले कुछ ले लिया, क्या सो हो जाना है 2x dx इज इक्वल्स टू dt। 2 नहीं है बट x है, सो x dx इज व्हाट? dt बाय 2। तो उस तरीके से पूरा ये सम स्क्वायर के बदले नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। dt बाय 2 मैंने अलग से लिखा, दिस इज t एंड t प्लस 1।
ऐसा सम हो गया। सो क्या आएगा अब यहाँ पे हाफ इंटू, अब दिस इज a अपॉन टी, b अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, अब a के लिए आपको पता ही है क्या आएगा, t की वैल्यू 0, सो इट इज 1 अपॉन ये 0 प्लस 1, सो 1 अपॉन टी, यहाँ पे -1, सो -1 मतलब 1 अपॉन -1। बहुत सा सिंपल सा सम। सो इट इज हाफ लॉग मोड t माइनस लॉग मोड t प्लस 1 प्लस c, बट t बोले तो x स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, हाफ लॉग मोड x स्क्वायर अपॉन हाफ लॉग मोड x स्क्वायर अपॉन, उन लोगों ने अलग अलग के फॉर्म में लिखा है, मैंने ये चीज थोड़ी अलग लिखी है। जैसे हमने क्या किया कि भी हमने ये a अपॉन टी b अपॉन टी प्लस 1 में हमने जो वैल्यू रखी थी वो हमने किस तरीके से रखी कि यहाँ पे t की वैल्यू 0, वो हाफ कांस्टेंट, बट उन लोगों ने हाफ कांस्टेंट लेके लॉग तो ऐसे ही लिखा है, तो आपको उसी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट सम है, मैं दो सम एक साथ कर रही हूँ, एक तो है हमारा 16th और दूसरा है 20th। क्या दिया है आपको 16th एंड 20th? 16th is which is dx upon x। एक तरीके से देखे तो ये काइंड ऑफ ऐसा सम हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाने के लिए मैंने एक एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ठीक है, फिर उसी तरीके से 20 विच इज dx अपॉन x, x रेज टू 4, यहाँ पे -1 है जैसे वहां पे +1 है। तो बहुत ही ध्यान से मैं क्या कर रही हूं, इससे एक पावर कम, x रेज टू n -1, दिस इज x रेज टू n एंड x रेज टू n प्लस 1। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा x रेज टू n -1, ऊपर नीचे तो x रेज टू n हो गया पावर। यहां पे क्या होगा, दिस इज x क्यूब, तो क्या होगा, दिस इज x रेज टू 4, x रेज टू 4 -1, x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो दोनों सम में कुछ ना कुछ सेम हो रहा है, सिर्फ ये प्लस माइनस का फर्क है। अब आप ये देखो कि अगर मैंने यहां पे लिया x रेज टू n इज t, सो n इंटू x रेज टू n -1 dx इज dt, सो मेरे पास है सिर्फ x रेज टू n -1। ऑब्वियसली अब ये n तो कांस्टेंट टर्म है, तो क्या आने वाला है, ये जो इक्वेशन होगा आपका विच इज dt अपॉन n, ये हो गया आपका t एंड दिस इज t प्लस 1। ऑब्वियसली ये 1 अपॉन n अलग से, सेम ये सम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आया था तो यहाँ पे n आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a अपॉन टी, दिस इज b अपॉन टी प्लस 1। ऑब्वियसली a के बदले a में मुझे चाहिए तो t 0, सो t 0 तो ये 1 एंड ये 1, सो 1 अपॉन ये 1 बाई टी, यहाँ पे t -1, सो ये आ जाएगा -1 अपॉन -1, सो दिस इज t प्लस 1। सो अब तो नॉर्मल क्या आएगा, 1 अपॉन n लॉग मोड t माइनस लॉग मोड t प्लस 1। ठीक है, यू जस्ट हैव टू प्लेस, क्या करना पड़ेगा, क्या प्लेस करना है हमें, x के t के बदले x रेज टू n। ठीक है, सो लॉग मोड x रेज टू n अपॉन x रेज टू n प्लस 1, ये था क्वेश्चन 16। 7.5 का यस, उन लोगों ने उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे उन लोगों ने डिवाइड नहीं किया था, मैंने डिवाइड किया था, बट यहाँ पे उन लोगों ने डिवाइड करा है, ये वाला आंसर लिखा है। तो अब ये टेक्स्ट बुक वालों के ना मूड पे डिपेंड करता है, जरूर कोई ना कोई फीमेल रहा होगा ये टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिखने में, क्योंकि एक बारी लिखा है और एक बारी नहीं लिखा है। इसमें जो लिखा है वो है 1/n लॉग मोड x रेज टू n अपॉन x रेज टू n प्लस 1 एंड प्लस c। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है 20, जो मैंने क्वेश्चन लिखा सेम, तो ये तो अब आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे n था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे कौन आएगा, x रेज टू 4
सो 4x क्यूब dx इज dt. सो ऑब्वियसली हमारे पास x क्यूब है, सो दिस इज dt बाय 4. हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, क्या आएगा यहाँ पे x क्यूब है हमारे पास, सो इट इज 1/4 dt अपॉन t एंड t माइनस 1. सिंपल. क्या होगा ध्यान से देखिएगा, 1/4 a अपॉन t b अपॉन t माइनस 1. a के लिए 0, सो 1/4 0 मतलब 1 अपॉन ये 0 माइनस 1 मतलब -1 अपॉन t. यहाँ पे 1, सो 1 अपॉन 1 इज 1 अपॉन t माइनस 1. सिंपल. एक और बार मैं बताती हूँ, a के लिए न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में t माइनस 1, b में ये 1 ये t के बदले 0, यहाँ पे 0 है, सो 0, सो 1 अपॉन -1 इज -1, यहाँ पे 1, सो 1 अपॉन 1 इज 1. सो इट इज 1/4 लॉग मोड. ये पहले आएगा t माइनस 1, ये आएगा बाद में n प्लस c. ऑब्वियसली t के बदले x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस c. ठीक है, ये है हमारा 20th सम. कितने सम्स हमने करे, तो हमने किए 1 2 3 4 5 6, फिर किए 10 11 12. ठीक है, फिर हमने किया नहीं 12 हमने नहीं किया, बट हमने किया 16 17, फिर किया 19 20 22nd 23rd. ठीक है, अभी भी 21 is given as integration dx upon e raised to x प्लस 1 है या -1 है, -1. ठीक है, सो अब मुझे देख के ही लग रहा है कि ऑफकोर्स e raised to x के बदले हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा. सो अगर आप ऐसा सोचो कि e raised to x equals to t, सो e raised to x ही dx में आएगा. ठीक है, तो क्या होगा dx dt अपॉन e raised to x. तो क्या आने वाला है dx dt अपॉन t. तो क्या होगा सम dt अपॉन t. एग्जैक्टली ये वाला सम हो गया, सिर्फ ये 1/4 नहीं है. सो क्या आएगा आंसर. ठीक है, क्या लिखना है वापस, a अपॉन b अपॉन a अपॉन b अपॉन यही आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1/4 नहीं आना है. ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख देना है log ऑफ g माइनस 1 अपॉन t प्लस c विच इज log ऑफ e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस c. ठीक है, तो ये जो हमने सम्स करे, हमने सेम एक ही मेथड के सारे सम्स करे, जिसमें सब में डिनोमिनेटर में सब में जो टर्म्स हैं उसमें x का पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है और कोई पावर नहीं है. उसी टाइप के हमने सम्स करे हैं. दूसरे भी हैं जो अभी 5-6 सम्स हमारे बाकी है, नॉट 5-6 बट 4-5 सम्स बाकी है, बट वो हम बाद में इसलिए करेंगे बिकॉज पहले आपको ये रिवाइज करना है. हमने एक ही साथ सारे सम वही किए जिसमें सिर्फ और सिर्फ x का पावर क्या आ रहा था, 1. ठीक है, मैंने आपको इलस्ट्रेशन में 2 पावर वाला भी सिखाया, लेकिन हम वो एग्जाम्पल अलग से करेंगे ताकि आपकी दिमाग में ये मेथड है वो मिक्सअप ना हो जाए. ठीक है, सो मिलेंगे एक और नए सेशन में इसी एक्सरसाइज के बाकी के सम्स के साथ, बाकी कुछ बेसुरे गानों के साथ. तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए. आओ जाओ.